Assalamualaikum class. I hope you all are doing great at home. So yes, dear students, in today's lesson we are going to discuss about different factors that affect the solubility of a solute. Okay, first of all we should recall our previous lessons in which we studied about the solutions and solute and solubility. So what is solubility? Yes, solubility is the ability of a substance to dissolve in another substance to form a uniform mixture. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली मिक्स होना क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। हल होना सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, उसकी वो एबिलिटी को हम, उस सलाहियत को हम सॉल्युबिलिटी का नेम देंगे। अब इसके साथ साथ हमें सोल्यूट का पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का एंड देन सोल्यूशन का, कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूशन क्या होता है। चलिए अगर हम सोल्यूट की बात करें, दिस सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स, वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो कि मिक्स हो रही होती है, डिज़ोल्व हो रही होती है, हल हो रही होती है, उसे हम कहते हैं सोल्यूट। जबकि वो सब्सटेंस जो कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, इट मीन्स सोल्यूट को अपने अंदर मिक्स करवा रहा होता है, कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सोल्यूशन क्या होगा? द होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सोल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, जब कोई भी सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा तो वो क्या जो मिक्सचर तैयार करेगा उसे हम कहेंगे सोल्यूशन। चलिए ये तो थी वो सारी प्रीवियसली बातें जो कि हमें रिकॉल करनी थी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और इसके साथ साथ सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, तो वो फैक्टर्स, वो चीज़ें, ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि सोल्युबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं कि चीज़ जो है वो कितनी मिक्स होगी। ओके, द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो चीज़ जो है वो कम सोल्यूबल होगी, देर से सोल्यूबल होगी। ठीक है, और टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। फॉर मोस्ट सॉलिड सोल्यूट्स सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या होती है कि एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है पार्टिकल्स को, वो मूव करते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और इसके बाद ब्रेकिंग सोल्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स अपार्ट फास्टर, वो टूट जाते हैं। इसी यही रीज़न है कि सोल्यूट्स जो है वो इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ जो है वो जल्दी मिक्स होगी। एंड द सेकंड वन इज़ स्टिरिंग। सेकंड फैक्टर क्या है? स्टिरिंग, यानी हिलाना, चम्मच हिलाना, मिक्स करना। तो उससे हम क्या कहते हैं? स्टिरिंग। अब क्या है कि जितनी ज़्यादा हम स्टिरिंग करेंगे, यानी अगर स्टिरिंग करेंगे तो वो चीज़ जल्दी मिक्स होगी, और इसकी बजाय क्या हम उसमें स्टिरिंग करें ही ना, उसे हिलाएं ही नहीं, ऐसे ही सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके रख दें तो वो देर से सोल्यूबल होगा। तो सोल्युबिलिटी हमेशा स्टिरिंग पे भी डिपेंड करती है कि अगर स्टिरिंग ज़्यादा होगी तो जल्दी से वो मिक्स हो जाएगा, जल्दी सोल्यूबल होगा, तो ये उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर थर्ड फैक्टर हम देखें तो थर्ड फैक्टर क्या है कि साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स, यानी हम जो सोल्यूट उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है। अगर वो छोटे हैं, स्मॉलर साइज़ के हैं, तो वो जल्दी मिक्स हो जाएंगी, वो सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर जल्दी डिज़ोल्व होगा, सोल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा बड़े साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के हैं, सो लार्ज साइज़ होने की वजह से उसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, दैट्स वाई वो क्या करेगा? देर से मिक्स होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक फ़ाइन ग्राइंड की हुई शुगर है और इसके साथ एक जो ग्रेन वाली शुगर है, तो अगर हम ग्रेन्स उसके मिक्स करेंगे तो वो देर से मिक्स होंगे, जबकि जो फ़ाइन ग्राइंड की हुई शुगर है वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स also increase the solubility. Okay, now we will see some average examples of solubility like sugar in hot tea. शुगर जो है हॉट टी के अंदर अगर हम मिक्स करेंगे तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा होगा? इट विल बी टेम्परेचर। ठीक है, देन अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो सॉल्ट इन बॉइलिंग वाटर। अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं बॉइलिंग वाटर में तो वहाँ पे भी कौन सा एक्ट कर रहा होगा फैक्टर? फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ स्टिरिंग भी और टेम्परेचर भी। नेक्स्ट वन इज़ पाउडर्ड ड्रिंक मिक्स। ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स के साइज़ है, पाउडर्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ठीक है, उसको अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या है कि पहला तो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, देन स्टिरिंग। ओके डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सो लर्न द detailed questions on workbook page number 35. I hope you have understand it. Thank you so much.